हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर। आपका स्वागत है आज़ादी अमृत महोत्सव की 5वीं किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा की पूरी कहानी। मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे जन बुद्धिजीवी और राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय और आदिवासी अस्मिता हक हुक पर अंग्रेज़ों के साथ साथ गैर आदिवासियों के हमलों से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से लेकर संविधान सभा तक और झारखंड के जंगलों से लेकर लोकसभा तक संघर्ष किया और उसकी रक्षा भी की। मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में 19 दिसंबर 1946 को बोलते हैं कि मैं सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ। उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग जो यहाँ बैठे हैं बाहरी हैं, घुसपैठिया हैं, जिनके कारण हमारे लोगों को अपनी ज़मीन छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा है। आप सभी आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा नहीं सकते हैं, बल्कि आपको भी उनसे लोकतंत्र सीखना चाहिए। आदिवासी इस दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक लोग हैं। आर्यों की फौज लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली है। जयपाल सिंह मुंडा ने 20 जनवरी 1939 को रांची में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की बैठक में महासभा की सदस्यता ग्रहण की और अध्यक्ष बन गए। जयपाल सिंह मुंडा की अध्यक्षता में मई 1939 में जिला परिषद के चुनावों में आदिवासी महासभा ने रांची के 16-25 और शंभूम के 22-25 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 1940 में अपना वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया। इसी समय आदिवासी महासभा ने रामगढ़ में ही कांग्रेस से बड़ी एक सभा का आयोजन किया, जिसे कांग्रेस से नाराज सुभाष चंद्र बोस और जयपाल सिंह मुंडा ने संबोधित किया। भारत छोड़ो आंदोलन के इस समय आदिवासी महासभा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सभाएं आयोजित की। परिणाम स्वरूप आदिवासी महासभा के नेताओं को जेल भेज दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा और आदिवासी महासभा के संयुक्त प्रयास को कुचलने के लिए कांग्रेस ने 2 ब्राह्मणों राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष और अमृत लाला विठल दास ठक्कर बप्पा उपाध्यक्ष के नेतृत्व में आदिम जाति सेवक मंडल का गठन किया गया। 8 जून 1946 को किया ताकि आदिवासियों के मध्य कांग्रेस की पकड़ बनाई जा सके। कांग्रेस से अलग होकर ठेकाले उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा का गठन किया। दोनों संस्थानों ने आदिवासियों के ब्राह्मणीकरण को अपना लक्ष्य बनाया। वहीं जयपाल सिंह मुंडा ने दूसरी तरफ 1948 में आदिवासी लेबर फेडरेशन का स्थापना की और 1 जनवरी 1950 को अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी में परिवर्तित कर दिया। झारखंड पार्टी ने 1952 के आम चुनाव में 32 विधायक 4 सांसद, 1947 को 1957 में 34 विधायक 5 सांसद, 1962 में 22 विधायक और 5 सांसद चुने गए। तीसरे आम चुनावों के बाद 1963 को झारखंड पार्टी की इस शर्त झारखंड राज्य का कांग्रेस गठन करेगी पर विलय कर दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा को बिहार का उप मुख्यमंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया, लेकिन मतभेदों के चलते मात्र 1 महीने बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1967 में एक बार फिर सांसद चुन लिए गए। कांग्रेस ने धोखा दिया और झारखंड पार्टी का विलय सबसे बड़ी भूल थी। मैं झारखंड पार्टी में लौटूंगा और अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन चलाऊंगा। लेकिन इस वक्त के एक हफ्ते बाद जयपाल सिंह मुंडा 20 मार्च 1970 को दिल्ली स्थित आवास पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु पाए गए। इतने में ही आज की मरांग गोंके जयपाल सिंह मुंडा की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नए इन्फॉर्मेशन के किस्सों के साथ।
अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।